देश को, राम ना करे मेरे देश को कभी भी ऐसा नेता मिले, जो आप डूबे देश भी डूबे, जनता को भी ले डूबे, जनता को भी ले डूबे। वोट लिया और खिसक गया, जब कुर्सी से चिपक गया तो फिर उसके बाद। संघीय शासन व्यवस्था या संघवाद किसे कहते हैं? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के दो या दो से अधिक स्तर पाए जाते हैं उसे संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। भारत, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, अमेरिका आदि देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर कार्य करती हैं। चीन, नेपाल, श्रीलंका, इंग्लैंड आदि देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था है। अधिकार क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किन सूचियों में किया गया है? भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। संघ सूची क्या है? ऐसे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का हो। इसमें मुद्रा, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंक, संचार आदि शामिल हैं। राज्य सूची क्या है? ऐसे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों यानी प्रांतों को है। इनमें पुलिस, व्यापार, कृषि, वाणिज्य आदि विषय आते हैं। समवर्ती सूची क्या है? ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को समान है, परंतु विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह आदि विषय समवर्ती सूची में आते हैं। 22 भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 1992 के संविधान संशोधन से पहले भारत में कितने स्तरीय शासन व्यवस्था थी? 1992 के संविधान संशोधन से पहले भारत में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था थी। 73वें संविधान संशोधन के बाद भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था लागू की गई? 73वें संविधान संशोधन के बाद भारत में 3 स्तरीय शासन व्यवस्था लागू की गई। दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? दुनिया के 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। इन 25 देशों में दुनिया की 40% आबादी रहती है। वर्ष 2003 में बने 3 राज्यों के नाम लिखो। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, झारखंड बिहार से राज्य बना। तेलंगाना किस वर्ष राज्य बना? तेलंगाना वर्ष 2014 में राज्य बना। भारत में कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अवशिष्ट विषय क्या है? ऐसे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किसी में भी शामिल नहीं हैं। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक बंद हो जाना चाहिए था? संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग वर्ष 1965 तक बंद हो जाना चाहिए था। भारतीय संविधान में 73वां संशोधन कब पारित किया गया? 73वां संशोधन वर्ष 1992 में पारित किया गया। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहा जाता है। भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए? भारत ने अपने परमाणु परीक्षण पोखरण, राजस्थान में किए। 2019 से 2024 तक भारत में कौन सी सरकार काम करती रही? 2019 से 2024 तक भारत में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार काम करती रही। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाए उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ऐसी 3 भाषाओं के नाम लिखो जो भारत में बोली जाती है पर जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है।
अवधी, बुंदेली, भोजपुरी भारत में बोली जाती है पर 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। भारत में पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, विधानसभा, लोकसभा, नगर निगम, नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इन सभी संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई? भारत में पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिला से हुई। पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन की क्या विशेषता है? 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषता नियमित चुनाव, महिलाओं के लिए आरक्षण, स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण आदि मुख्य विशेषताएं हैं। संघीय शासन व्यवस्था की क्या विशेषता है? संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं में बहुस्तरीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कोई एक स्तर की सरकार संविधान संशोधन नहीं कर सकती मुख्य विशेषताएं हैं। पंचायत समिति के पदेन सदस्य कौन होते हैं? एसडीएम, बीडीओ पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है? 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से संस्कृत सबसे कम बोली जाती है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नगर निगम के राजनीतिक पदाधिकारी को क्या कहते हैं? नगर निगम के राजनीतिक पदाधिकारी को मेयर कहा जाता है। ग्राम पंचायत किसके लिए कार्य करती है? ग्राम पंचायत गांव के लिए कार्य करती है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को किस वर्ष लागू किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया। 8वीं अनुसूची में शामिल किन भाषाओं को सबसे अधिक बोला जाता है? हिंदी 41.03%, बांग्ला 8.11%, तेलुगु 7.19%, मराठी 6.99% लोगों द्वारा बोली जाती है। केंद्र शासित प्रदेश किन्हें कहते हैं? वे छोटे इलाके जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते व जिनका शासन केंद्र के द्वारा चलाया जाता है उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप आदि केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या आपका गांव या शहर आज़ादी के बाद से एक ही प्रांत के अंतर्गत रहा है? नहीं, पहले पूरा हरियाणा पंजाब के अंतर्गत आता था। पंचायती राज का क्या अर्थ है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को पंचायती राज कहा जाता है। ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री और पुरुष की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। भाषा के आधार पर किस देश में सबसे अधिक विविधता है? भारत में भाषा के आधार पर सबसे अधिक विविधता है। हरियाणा प्रांत का गठन कब हुआ? हरियाणा प्रांत का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। ऐलान करें। भारतीय संघ, प्रधानमंत्री, राज्य, राज्यपाल, नगर निगम, मेयर, ग्राम पंचायत, सरपंच से जुड़े हैं। 1947 के 3 राज्यों के नाम बताओ जो आज बदल गए हैं। बम्बई, मैसूर, राजपूताना, हैदराबाद, मध्य प्रांत के नाम बदल गए हैं। भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा हिंदी है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है।